स्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये व्यासिष्ठाय नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलम्बवरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुवरं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाठनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हर ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मुख पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिताम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरविवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की
वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज सप्तम दिवस। कल मेरे कन्हैया का विवाह और रुक्मिणी के साथ पूर्ण हुआ है। और जब रुक्मिणी और कन्हैया जी का आमना सामना हुआ तो किस प्रकार से, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी। रुक्मिणी रमण भगवान दोनों खड़े हुए हैं। कृपा करो हरिदास की स्वामी, हे हरिदास के ठाकुर स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, हे हरिदास के ठाकुर स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी। अब टूटे न भजन लड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तुम सा ठाकुर और न पाया, याही से मैंने नेहा लगाया, तुम सा ठाकुर कोई न पाया, यारी से मेरे नेह लगाया, नेह लगाया, तेरे द्वार पे आने खड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, सुन लो मेरे स्वामी सलाना, तुमने मुझ पर किया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। आँखों से है आँख लड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तुम सा और ना कोई सुंदर, बाके बिहारी तुम्हें करुणा करे, कोई सुंदर बाके बिहारी तुम करुणा कर,
बिहारी में तो कब से खड़ी। जादू भरे बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज कन्हैया और रुक्मिणी का इस प्रकार विवाह। आगे सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, आगे चल कर के और रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जो भगवान भोलेनाथ की तीसरे नेत्र खुल जाने से जो भस्म हो गया था। और रति माता ने जब भगवान की ज्यादा स्तुति की तब भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे उनके यहाँ ये पुत्र बन करके जन्मेंगे। इस प्रकार प्रद्युम्न लाल जी का और भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म हुआ। परंतु इसे बचपन में ही संबरासुर उठा करके ले गया। संबरासुर ने, क्योंकि संबरासुर को मालूम पड़ चुका था कि भगवान कृष्ण के पुत्र द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो उसने सोच लिया कि जैसे ही कृष्ण का पुत्र पैदा होगा मैं उसे मार दूंगा। तो आज प्रद्युम्न लाल जी को संबरासुर ले गया, बाल रूप में ही उठा करके और समुद्र में जा करके फेंक दिया। और प्रद्युम्न लाल जी समुद्र में गए तो मछली के पेट में चले गए, मछली ने उनको निगल लिया। इधर मछुआरे ने मछली पकड़ी और मछली के पेट से और प्रद्युम्न लाल जी निकले और मछुआरे ने उन्हें पुनः संबरासुर को दे दिया कि महाराज ये बालक मुझे मछली के गर्भ से प्राप्त हुआ है। तो आज संबरासुर के यहाँ प्रद्युम्न लाल जी का लालन पालन होने लगा। इधर नारद मुनि ने रति से कह दिया जाओ जाकर के संभालो अपने स्वामी जी को। तो इधर संबरासुर के यहाँ एक दासी बन करके रति माता और प्रद्युम्न लाल जी की देखरेख करती हैं। अब इधर एक तरफ तो वो वात्सल्य भाव से उनका लालन पालन कर रही हैं और जैसे ही उनकी युवावस्था आई तो उनको अपने पति के रूप में देखने लगी। प्रद्युम्न लाल जी बोले तुमने तो हमारा जीवन भर लालन पालन किया है और तुम इस प्रकार हमारी माता हुई, जे तुम किस दृष्टि से हमें देख रही हैं। तभी प्रद्युम्न लाल जी को रति माता ने पूरा वृतांत कह सुनाया। इधर जैसे प्रद्युम्न लाल जी को पता चला कि संबरासुर की मृत्यु के लिए मेरा जन्म हुआ है, प्रद्युम्न लाल जी ने जाकर के संबरासुर को शांत कर दिया, उसका प्राणांत कर दिया। सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि इस प्रकार संबरासुर का वध हुआ और इधर प्रद्युम्न और रति दोनों पहुंच गए
हमारे द्वारकाधीश जी महाराज के यहाँ रुक्मिणी मैया बोली कि खोया तो केवल बेटा था और बहू भी साथ में मिल गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन सुखदेव जी अब परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए हैं। परीक्षित जी बोले भगवान के और विवाह किस प्रकार से हुए हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, एक समय की बात है, द्वारिका में, द्वारिका के पास ही एक राजा सत्राजित नाम के एक राजा रहा करते थे। उनके पास एक स्यामंतक मणि थी जो 1.5 मन सोना रोजाना बरसाती। कुछ यदुवंशियों ने सोचा कि ये मणि तो हमारे राजा के पास, हमारे कन्हैया के पास होनी चाहिए, भगवान कृष्ण के पास होनी चाहिए। इसलिए सत्राजित से उन्होंने कहा कि ये मणि हमारे महाराज को दे दीजिए। सत्राजित ने मना कर दिया। इधर एक बार सत्राजित के भाई प्रसेन जी उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने गए। वो वहां से लौटे नहीं तो सत्राजित ने केवल अंदेशा, केवल एक शंका जताई है, अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो हो न हो शंका ये लग रही है कि कृष्ण ने हमारे भाई को मार करके वो मणि ले ली है। तो हमारे भाई को मार करके वो मणि ले लिया, लेकिन अभी इस बात को किसी से कहना मत। लेकिन कोई बात यदि स्त्री को मालूम पड़ जाए तो हमारी माताओं का तो स्वभाव है कि जब तक वो एक बात और पूरे नगर में ना हो जाए तब तक तो पेट में पचीती नहीं है। एक बार की बात है कि एक प्रतियोगिता हुई। कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है। सबसे ज्यादा अच्छा झूठ कौन बोल सकता है। तो किसी ने तो कहा कि साहब मैंने जो है समुद्र पे रेलगाड़ी को चलते हुए देखा। और कोई कहता है कि मैंने पानी के जहाज को आकाश में उड़ते हुए देखा। और अनेकों प्रकार के झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक भैया आए, वो बोले साहब एक कमरे में 2 स्त्रियां रहीं 2 घंटे तक, वो भी बिल्कुल बिना बोले। बोले पुरस्कार इन्हें दे दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि 2 स्त्रियां एक कमरे में 2 घंटे तक बिना बोले रह कैसे। तो सबसे बड़ा झूठ जो है उनको पुरस्कार दे दिया गया। तो हमारी माताओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। जरा बात मालूम पड़ जाए और खास तौर से ये बता दी जाए कि ये किसी से ना कहना, वो बात तो जरूर कहनी। और कोई भले ही भूल जाए, लेकिन जो बात मना कर दी कि ये नहीं कहनी, वही बात कहनी है, वरना तो भोजन नहीं बचेगा। तो आज सत्राजित की पत्नी ने पूरे नगर में पहले तो एक फिर ने उससे भी ये कह दी कि बहना कहू तो कहियो नहीं। अब वो भी जितने मुंह में बात पहुंची जाती है उतने में कह देते हैं बहना किसी से कहना मत। और कहना मत में पूरे नगर में बात हो गई और मेरे कन्हैया की बदनामी हो गई। ठाकुर जी की
बदनामी हो गई। देखो कई संत महात्मा इस चीज को बताते हैं कि उन्होंने चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए इसलिए उनको ऐसा कलंक लगा। चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने नहीं चाहिए और भगवान कन्हैया ने कर लिए, क्योंकि कन्हैया तो उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं जिसको दुनिया निगलेक्ट करती है। ठाकुर का स्वभाव है जिसको दुनिया ठोकर मारती है उसको वो गले से लगाते हैं। कन्हैया जी का ऐसा स्वभाव है। तो जब चतुर्थी का चंद्रमा पूरी दुनिया नहीं देखती तो कन्हैया ने कही मैं ही अपनी दृष्टि देख लूं। तो लोगों को चतुर्थी का चंद्रमा कन्हैया ने देख लिया तो जो है आज कन्हैया के ऊपर कलंक लग गया। पूरे नगर में ढिंढोरा मच गया कि कन्हैया ने प्रसेन को मार करके मणि पर कब्जा कर लिया है। और राजा के बारे में और प्रजा में गलत हवा उड़ जाए तो पहले राजा तो ऐसे हुआ नहीं करते थे कि मर्डर करवा दें। पहले राजा और स्वयं कृष्ण स्वयं राम कृष्ण जैसे राजा इस संसार में और कोई दूसरे हुए नहीं। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। परमात्मा ने मेरे ठाकुर ने तो राज ऐसे किया है कि किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना रह जाए, इसका हर बात हर समय प्रयास करते रहे। वरना तो कोई राजा किसी धोबी के कहने पे अपनी पत्नी को छोड़ेगा और पत्नी भी ऐसे ही चुपचाप चली जाएगी, केस कर देगी। लेकिन यहां तो रानी और राजा ही दोनों ने प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार किया है। जैसे कोई संतान के लिए संतान चाहे भले ही माँ के बाल खींचे, चाहे माँ को नोचे, लेकिन फिर भी माँ संतान को किसी भी प्रकार से कष्ट देने का प्रयास नहीं करती। ऐसे ही राजा राज किया करते थे जो अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार किया करते थे, अपनी संतान मान करके प्यार किया करते थे और इस प्रकार राज किया करते थे। आज कन्हैया ने सोचा कि इस कलंक को धोने के लिए, इतने में बलदाऊ भैया को तो क्रोध आ रहा था कि कन्हैया जरा तू बस कह दे, मैं अभी सबकी बोलती बंद करा के आता हूं। लेकिन बलदाऊ भैया जाते तो डर के मारे बोलती बंद होती और कह दिया जाता कि साहब बलवान है इसलिए ये अपने ऊपर जो कलंक लगा हुआ है उसको भी नहीं मान रहे। परंतु कन्हैया जी खुद ही चल दिए। आज प्रसेन को ढूंढने के लिए कन्हैया जी खुद ही चल दिए। तो जाकर के देखा उन्होंने जंगल में कि प्रसेन के वस्त्र आदि पड़े हुए हैं, वहीं थोड़े से दूर पर शेर की गुफा है। वो शेर की गुफा में पहुंचे तो शेर मरा पड़ा था। थोड़ा सा और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि स्त्री और उस मणि से खेल रही थी। थोड़ी सी अंदर गए, इधर इतने में जामवंत जी महाराज आ गए। बोलिए जामवंत जी महाराज की जय। अब जामवंत जी महाराज बोले कैसे आ गए बिना आज्ञा के, प्रवेश यहाँ वर्जित है। बोले महाराज हम तो जहाँ जावे वहाँ बिना आज्ञा के ही जावे, आज्ञा तो हमें कहो की लेनी ही ना पड़े।